पिछले 1.5 महीनों से बुराड़ी और स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुराड़ी मुख्य मार्ग स्थित इब्राहिमपुर श्रीराम पार्क कॉलोनी, प्रदीप विहार और शास्त्री पार्क कॉलोनियों में बंदूक की नोक पर हो रही लूटपाट की वारदातों को दिल्ली पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है और इस मामले में उन्होंने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल की है। उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा ने दिल्ली के बुराड़ी, स्वरूपनगर, नरेला सहित हरियाणा के सोनीपत स्थित कुंडली थाने में दर्ज 6 मुकदमों को सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार तीनों बदमाशों की पहचान कर ली गई है। 37 वर्षीय रविंद्र और 30 वर्षीय मनदीप दोनों सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि 36 वर्षीय अर्जुन जिंद का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में तीनों बदमाशों ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं और तीनों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस को चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 सोने की चैन, 1 सोने की अंगूठी बरामद हुई है। वहीं इनके पास से पुलिस को 4 जिंदा कारतूस के साथ 1 पिस्टल और 1 खिलौना पिस्टल भी बरामद हुई है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था। पहली टीम तिमारपुर डिवीज़न के एसीपी नीरव पटेल और बुराड़ी पुलिस थाने के एसएचओ अजीत कुमार के नेतृत्व में काम कर रही थी। वहीं दूसरी टीम उत्तरी जिला पुलिस स्पेशल स्टाफ के एसीपी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में जांच कर रही थी। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए क्षेत्र के करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस पे भी सिमिलर लूट हुई थी। उसमें भी मोटरसाइकिल पे कुछ जने आए थे और पिस्टल दिखा के वहाँ पे जो कैश रजिस्टर था उसमें जो पैसे थे उनको लूट के ले गए थे। टीम इस पे काम करने लगी और इसमें टीम ने स्पेशल स्टाफ, बुराड़ी टीम, इन दोनों टीम्स ने मिलके करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरास का एनालिसिस करना चालू किया। जो रॉबर्स थे वो काफ़ी शातिर थे। उन्होंने जो रूट अपनाया था, जो जगहें अपनाई थी, वो उस तरीके से अपनाई थी कि सीसीटीवी कवरेज वहाँ पे ज़्यादा ना हो ताकि पुलिस को ज़्यादा ढूंढने में पुलिस को दिक्कत आए। साथ ही साथ वो रोड पे भी रॉन्ग डायरेक्शंस में चल रहे थे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि उनका ट्रेल सीसीटीवी का ना बन सके। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने कोशिश की। नमस्कार। 30 जून को हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे आर्म्ड रॉबरी की खबर मिली। इंसिडेंट हुआ था कि दिन में 2 जने आर्म्ड विद पिस्टल्स प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में घुसे थे बुराड़ी में, और वहाँ पे उसने जो कड़ा और चेन और जो भी वैल्यूबल आइटम्स पहन रखे थे वो सब वो उठा के ले गए। ये रॉबरी की खबर मिलने के बाद इस पर जब केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके जो एमओ है और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे थे सीसीटीवी के थ्रू, उससे ये शक हुआ कि कुछ दिन पहले उसी इलाके में 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। 2 चोरी की हैं जिनमें और यूज़ हुई थी कमीशन ऑफ क्राइम में। एक गोल्ड चेन मिली है, एक गोल्ड रिंग मिली है, एक मेटल का कड़ा मिला है, एक पिस्टल मिली है, 4 जिंदा राउंड्स मिले हैं, एक टॉय पिस्टल मिली है जो ये यूज़ कर रहे थे। और इन्होंने जो वारदात करते समय जो कपड़े पहने थे वो सारे कपड़े, वो हेलमेट्स रिकवर हो गए हैं। ये बुराड़ी और स्पेशल स्टाफ की टीम का बहुत अच्छा एक काम है जिससे लगातार जो रॉबरीज हो रही थी वो रुकेंगी और उस इलाके में जो क्राइम है उस पर अंकुश लगेगा। सर, इससे नाम क्या है, कहाँ से अरेस्ट किया? बदमाशों ने 25 मई को लूट की पहली वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश इब्राहिमपुर 100 फुटा बुराड़ी रोड स्थित प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पहुंचे और दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। सत्कार प्रॉपर्टी पर उस समय मालिक मुकेश त्यागी मौजूद थे। तभी बदमाश तीनों अचानक पहुंचे और मुकेश त्यागी के सर पर बंदूक लगा दी और उनसे नकदी सहित सोने का कड़ा और अंगूठी छीन ली। इसके पश्चात तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिससे स्थानीय दुकानदारों, प्रॉपर्टी डीलरों,
और बिल्डरों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद बादली के एसीपी आनंद नेगी ने स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक भी की। इब्राहिमपुर तिराहे पर मौजूद महादेव प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर 2 जुलाई को इन बदमाशों ने आखिरी वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर अरुण अपने कार्यालय पर बैठे हुए थे। तभी तीनों बदमाश मोटरसाइकिल से अचानक पहुंचे और कार्यालय का शटर गिराकर प्रॉपर्टी डीलर अरुण के साथ लूटपाट की। अरुण के मुताबिक उनके पास उस समय 50,000 रुपये कैश था और सोने की चैन पहने हुए थे। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर अरुण को एक कमरे में बंद कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इब्राहिमपुर मेन स्टैंड 100 फुटा पर स्थित है महादेव प्रॉपर्टी के नाम से। लगभग समय जो है 2:45 बजे के आसपास मैं यहीं अकेला बैठा था तो 2 बाइक सवार लड़के आए हैं। स्प्लेंडर बाइक है उनके पास में, ब्लैक कलर की। दोनों ने ही मुंह पर रुमाल बांध रखा था और हेलमेट किसी ने भी नहीं उतारा था। तो एकदम मेरे ऑफिस में वो दोनों एंटर हुए हैं आकर के। एक लड़का गेट के पास खड़ा होकर के उसने अंदर से कुंडी लगा दी है, चटकनी लगा दी। एक लड़का मेरे पास में यहाँ आया, उसने पिस्टल निकाली है मेरे यहाँ लगा करके और मेरी एक अंगूठी उसने उतरवाई, कड़ा उतरवाया, चैन उतरवाई। ये उतरवा करके मुझे पीछे इसमें बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है। दूसरा लड़का आया, उसने मेरे ड्रॉर में से पार्टी के 50,000 रुपए, मैंने 1000 गज का गोडाउन कल केशव नगर रेंट पर चढ़वाया है, तो कल टोकन करवाई थी, आज उसका एग्रीमेंट होना था। पार्टी के 50,000 रुपए मेरे ड्रॉर में पड़े थे इसमें। वो 50,000 रुपए दूसरे लड़के ने लगाए, निकाल लिए उसमें से और मुझे यहाँ 2 मिनट तक उसने यहाँ दूसरे लड़के ने बंद रखा। उसके बाद पहला लड़का जो गेट के पास खड़ा था उसने चटकनी खोल। इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी के पश्चात स्थानीय दुकानदारों व व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और उन्होंने दिल्ली पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। लेकिन इन 4 घटनाओं के अलावा स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नथुपुरा डाकघर में भी एक लूट की वारदात हुई थी, जिससे जाहिर होता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वह सरकारी विभाग को भी लूटने के हौसले रखते हैं। नथुपुरा डाकघर में भी 3 नकाबपोश बदमाशों ने 1,08,000 रुपये की लूट की थी। हालांकि जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, इन बदमाशों का उस वारदात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि इलाके में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं।